लड़ी ऐसी महफिल सजाती है ये, यहाँ आनंद की लगती लड़ी ऐसी महफिल सजाती है ये। प्रेम से बोलो मैं माता श्री, अरे बोलो मैं माता श्री, मिल के बोलो मैं माता श्री, मैंने सुनी माता श्री, आवाज नहीं आई मैं माता श्री, मिल बोलो मैं माता श्री, ऊंचा बोलो मैं माता श्री, दर्शन कर लो मैं माता श्री, सारे भर लो मैं माता श्री, तेरा वाली मैं माता श्री, जोता वाली मैं माता श्री, माँ कल्याणी मैं माता श्री, माँ कल्याणी मैं माता श्री, की प्यारी मैं माता श्री, जगदम्बे मैं माता श्री, जय माता की मैं माता श्री, जय माता की मैं माता श्री, जय माता श्री 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 मैं माता श्री। आनंद की लगती लड़ी ऐसी महफिल सजाती है ये, यहाँ आनंद की लगती लड़ी ऐसी महफिल सजाती है ये। शर्मा क्यों ना दीवाना बने अपने जलवे दिखाती है ये, शर्मा क्यों ना दीवाना बने अपने जलवे दिखाती है ये। ये तो करती मुलाकात है, हमें डरने की क्या बात है, मेरी दादी मेरे गाती है हमें डरने की क्या बात है। ओ शेरा वाली मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है, सिरवाली मेरे साथी है हमें डरने की क्या बात है। खाए खाली कटाई दुखा तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, हमें काली घटाए तो क्या तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे अपनी मैया के पीछे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती मेरे अपनी मैया के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, हमें डरने की क्या बात है, इसने पकड़ा मेरा हाथी है हमें डरने की क्या बात है। हमें डरने की क्या बात है, हमें डरने की क्या बात है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की दुर्गे स्मृता हरति भीतिमसे सृजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां दधासि दारिद्र दुःख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। माँ भगवती की जो स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, तेरी छतरी के नीचे हूं मैं, मुझे डरने की क्या बात है। तो माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ पारमा, माँ दुर्गा की छतरी के नीचे, छत्र छाया के नीचे आ जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की छत्र छाया के नीचे आ जाता है। माँ भगवती उसके समस्त कष्टों को, दुखों को हर देती है, समस्त मनोकामनाओं को माँ पूर्ण कर देती है। आपने शाकंभरी, शताक्षी और माँ दुर्गा नाम किस प्रकार से पड़ा, ये कथा यहाँ पर जब श्रवण की तो जन्मेजय ने प्रश्न किया,
कि माँ इस पृथ्वी पर अनेकों अनेकों शक्तिपीठों के रूप में विराजमान हैं। कितने शक्तिपीठ हैं, कहां कहां पर हैं। इन शक्तिपीठों का, इस सिद्ध पीठों का स्नान करने, दर्शन करने से क्या लाभ होता है, आप ये कथा हमें श्रवण कराइए। तो 7वें स्कंद के 30वें अध्याय से यहाँ पर ये चरित्र प्रारंभ होता है। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि शक्तिपीठों की रचना कैसे हुई, सुनो। जब दक्ष यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, भगवान शिव सती के शरीर को कंधे पर रख करके विचरण करने लगे। हाहाकार पृथ्वी में होने लग गया। तब सभी ने भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से तो शिव के कंधे पर सती का शरीर था उसके खंड खंड किए, और जहां जहां पर सती के अंग घिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ बने हुए। यहां पर कई लोग कहते हैं कि 52 शक्तिपीठ, और श्रीमद् देवी भागवत में व्यास जी महाराज कहते हैं कि 108 शक्तिपीठ हुए। ध्यान देना, इन 108 पीठों के पवित्र नामों का जो उच्चारण करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवती के मणि द्वीप का अधिकारी बन जाता है। विधान ऐसा है कि सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। गृहस्थ को 1 महीने में, 1 महीने का समय, पूरे वर्ष में 1 महीने का समय निकाल करके जहां जहां पर पृथ्वी पर ये शक्तिपीठ हैं वहां वहां उन शक्तिपीठों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। 12 महीने हैं, 11 महीने आप खूब कमाओ, खूब कमाओ, परंतु 1 महीना आप ऐसा निकालो कि आप मां भगवती के इन तीर्थों में, इन शक्तिपीठों में जाकर के दर्शन कर सको। तभी जाकर के मनुष्य जीवन धारण करने का लाभ है। ध्यान देना, जब आप तीर्थों में जाते हो, शक्तिपीठों पर जाते हो, तो वहां पर आपको ये नहीं ढूंढना कि एसी कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आया आजकल लोग एसी कमरा ढूंढते हैं, डल्लब का गड्ढा ढूंढते हैं तीर्थों में जाकर के। देवी भागवत में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी पर सोना चाहिए। आप तीर्थों में जाओ, शक्तिपीठों पे जाओ तो पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। विधि पूर्वक प्रथम दिन उपवास रखना चाहिए। और लोग जाते ही वहां पर कचौड़ी पकौड़ी ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ही नहीं ढूंढते, जाते पूछते यहाँ का फेमस मिठाई कौन सा है। जाते ही हमारे लोग तीर्थों में चरने लग जाते हैं। कोई गोलगप्पे पर टूट पड़ता है, कोई टिक्की चाट पर टूट पड़ता है। नहीं, व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, तभी तीर्थ जाने का लाभ आपको मिलेगा। और तीर्थ में जाकर के पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को और कुमारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। विशेष रूप से मां भगवती का पूजन अवश्य करना चाहिए और उसके निमित्त हवन भी तीर्थ में जाकर के करना चाहिए। जो आप शक्तिपीठ पे दर्शन करने जा रहे हो, यज्ञ जरूर करना चाहिए। जगत की रचना करने वाली जगदम्बा से बारंबार याचना करनी चाहिए, जिससे मां भगवती प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के कृपा करती है। जो मनुष्य इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक देवी के सिद्ध पीठों की यात्रा करता है, उसके पितृ हजारों वर्षों तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और उसके बाद उन्हें देवी का लोक प्राप्त हो जाता है। राजन, भगवती के गुण रहस्य के विषय में आपने जो पूछा, मैंने आपको उत्तर दिया। आगे क्या सुनना चाहते हो? जन्मेजय ने कहा कि हिमांचल, राजा हिमांचल के यहाँ पर
माँ भगवती का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जिनका नाम शैलजा पड़ा, जिनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, चंद्रघंटा नाम जिनका पड़ा, स्कंद माता नाम पड़ा, ये हिमांचल के यहाँ पर किस प्रकार से प्रकट हुई। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान शिव तो समाधिस्थ हो गए थे। जब सबने शिव से प्रार्थना की, शिव ने दक्ष के धड़ से बकरे का सर जोड़ दिया, दक्ष को जीवन दान दे दिया, शिव समाधि में चले गए। तारकासुर नामक एक असुर था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु अगर हो तो शिव पुत्र के हाथों हो। वरदान पाकर के संतों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, सबको सताने लगा। तब यहाँ पर सभी ने माँ भगवती, माँ पारम्मा, माँ जगत जननी जगदम्बा उन सती की स्तुति की जो अपना शरीर छोड़ के दी हरिद्वार दक्ष यज्ञ में, कनखल में। जब सबने स्तुति की, प्रार्थना की, तब यहाँ पर माँ भगवती आकाशवाणी करके कहती है कि घबराओ नहीं, जो सती रूप मैंने त्यागा है, सती का जो शरीर त्यागा है, अब मैं पुनः हिमांचल के यहाँ पर मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में अवतीर्ण होंगी। और जगदम्बा मात की। वहीं पर राजा हिमांचल भी उपस्थित थे। उन्होंने उस पराशक्ति को हाथ जोड़ करके कहा, हे मां, ये आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप मुझे कह रही हो कि मेरे यहाँ पर आप पुत्री बनकर के आओगी। हे मां, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। यहाँ पर मां भगवती ने अनेकों प्रकार से राजा हिमांचल को ज्ञान उपदेश दिया। मां भगवती कहती है, संपूर्ण लोक मेरा ही स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति प्राश्नी प्रबधेर सादलम महातलम विश्वसजोतगुल्फो तलातलम में पुरुषस्य जंगे। ऊपर के सातों लोक, नीचे के सातों लोक सब मेरा ही शरीर है, मैं ही सब में विद्यमान हूं। इसलिए जो कण कण में मेरा दर्शन करता है, घट घट में मेरा दर्शन करता है, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हूं। न जायते म्रियते तत्कदाचित् नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हतं चेन्मयन्ते हन्तो हतस्येन्मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नान्यम हन्ति न हन्त्यते। देवी भागवत के 7वें स्कंद के 34वें अध्याय का 32 और 33वां श्लोक। आत्मज्ञान होने पर स्थूल और सूक्ष्म का कारण शरीर से निकल जाता है और शरीर में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर लीन हो जाने पर केवल आत्मा ही शेष रह जाती है। इन तीनों देहों में 5 कोष विद्यमान है। 5 कोषों से मुक्त होने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। नेति नेति श्रुतियां जड़ पदार्थों को जुदा कर देती हैं, तब केवल आत्मा ही शेष रह जाती है। और आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है तथा अजन्मा है। करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उसके सामने फीका पड़ जाता है। वह आत्मा सनातन है, पुरातन है, अनादि है। शरीर के मरने पर वह आत्मा कभी नहीं मरती है, कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। नष्ट केवल जीव का शरीर होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। गीता में भी बड़ा सुंदर श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, येन वेदी हंतारम यस्येनं मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्त्यते। गीता के 2 अध्याय का 19वां श्लोक।
यदि कोई आत्मा को मारने वाला मानता है, मरने वाला मानता है, नष्ट होने वाला मानता है, आत्मा को मिटने वाला मानता है, तो ये आत्मा के स्वरूप को समझ लो अभी तक जाने ही नहीं है। इन्हें आत्मा का स्वरूप का पता ही नहीं है। ये आत्मा के स्वरूप को समझे ही नहीं है। ये आत्मा अणु से भी अणु है, हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। और जब जीव संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है और अपना मन उसमें लगा लेता है, तो परमात्मा की कृपा से ही आत्मा दिखाई देती है। ये शरीर रथ है, आत्मा इस रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विषय उन घोड़ों के चरने के लिए हरा हरा घास है। शरीर, इंद्रियां तथा मन जिसके साथ लगे हुए हैं, ऐसे जीव आत्मा ही कर्म फल को भोगने वाला है। यदि मनुष्य अज्ञान से घिरा रहता है तो वह सदा अपवित्र रहता है। अपवित्र कब तक है? जब तक अज्ञान में फंसा पड़ा है। मन जिसके वश में नहीं होता है वह परम पद को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन मिलावे राम से और मन ही करावे फजीत। ये मन ही परमात्मा से, महामाया मां जगदम्बा से मिलाता है और ये मन ही फजीते में डाल देता है। जो इस कथा में बैठे हुए हैं और जिनका मन महामाया के चरणों में जुड़ चुका है, समझ लो महामाया की कृपा हो गई। परंतु ऐसे भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो तन से तो यहाँ पर हैं, परंतु उनका मन महाराज कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं दौड़ रहा है। मन यहाँ पर नहीं है। मुझे दिख रहे हैं ऐसे लोग यहाँ पर, तन से तो है पर मन से नहीं है। और ये मन ही फजीते में डाल देता है। और जब ये मन महामाई के चरणों में लग जाता है तो ये मन ही जीव का उद्धार कर देता है। ध्यान देना, जो साधक विवेक विचार के द्वारा बुद्धि रूपी सारथी की सहायता लेता है और मन रूपी लगाम को वश में कर लेता है, वे साधक मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। साधना करके मन बुद्धि इंद्रियां सने सने वश में हो जाती हैं। देखो इंद्रियों के घोड़े न ऐसे भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। ये इंद्रियां देखिए हमारे नेत्र चाहते हैं सुंदर रूप को देखना, कान चाहते हैं सुंदर सुनना, जिह्वा चाहती है सुंदर स्वाद, मुख चाहता है बोलना, हाथ चाहते हैं स्पर्श करना, पैर चाहते हैं घूमना। ये इंद्रियां ही तो हमारी। अगर सने सने इन आंखों से मां भगवती का दर्शन कराओ, इन कानों से मां भगवती के भजन सुनो, कथाएं सुनो, इन नेत्रों से मां भगवती का दर्शन, कानों से कथा भजन, जिह्वा से प्रसाद का स्वाद, मुख से भगवान की गुणगान, मां भगवती का भजन कीर्तन गुणगान, कथाओं का श्रवण, हाथों से मां भगवती का स्पर्श करते हुए सेवा, और पैरों से कथाओं में कीर्तनों में भगवान भगवती के दरबार में, मंदिरों में, कभी मनसा देवी, कभी चंडी देवी। अच्छा ये नवरात्रि चल रहे हैं, बताओ इन आज 7वां नवरात्रा है, इन 7 दिनों में कौन कौन मनसा देवी किया जा रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ। 2-4 हाथ उठ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कौन कौन चंडी देवी किया जा रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ। यहाँ पर भी 1 2 3 4। अच्छा ये बताओ गंगा स्नान किस किसने किया इन 7 दिनों में? चार 5 हाथ उठ रहे हैं। अब देखिए मनसा देवी चंडी देवी की तो गारंटी नहीं लेता हूं, पर गंगा स्नान की मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी लोग 7 दिनों से यहाँ पर गंगा स्नान ही कर रहे हो। और गंगे मैया की एक है भागीरथी गंगा जो यहाँ पर कलकल निनाद करती हुई बह रही है, और एक है भागवती गंगा जिसमें आप लोग यहाँ पर बैठ करके डुबकी लगा रहे हो, गोते लगा रहे हो। ये आपके तन को भी पवित्र कर रही है, मन को भी पवित्र कर रही है, और आपके धन को भी पवित्र कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अपनी इंद्रियों को भगवान से जब जोड़ेंगे हम, तो ये मन अपने आप जुड़ जाएगा।
जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इस मन को माँ भगवती के चरणों में लगाना आसान नहीं है। आप लोग सोचो कि आप पहली बार माँ भगवती की कथा सुनने आए हो, पहली बार ही आपका मन कथा में लग जाए, ये संभव नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कईयों का मन तो पहले दिन लग जाता है, कईयों का दूसरे दिन, कईयों का तीसरे दिन, कईयों का चौथे दिन, कईयों का पांचवें दिन, कईयों का सातवें दिन, कईयों का एक बार कथा सुनने से, कईयों का 2 बार कथा सुनने से, कहीं का 10 बार। कई लोग जीवन भर कथा सुनते तो भी मन कथा में नहीं लगता, माँ भगवती के चरणों में नहीं लगता। जीवन बीत जाता है, मन नहीं लगता। अब ये मन कैसे लगेगा? तब प्रयास करने से, अभ्यासेन कौन्तेय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास करने से लगता है। इस मन को लगाना पड़ता है। देखो इंद्रियों के घोड़े ना ऐसे भगे, इनमें संयम के कोड़े पड़े। संयमित रहना पड़ेगा। जिसका मन मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है वह मेरे लोक को पहुंच जाता है। यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के अष्टांग योग का ज्ञान दिया। और यहाँ पर अनेकों अनेकों ज्ञान देते हुए माँ भगवती 7वें स्कंद के 36वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहती है कि नाहं तीर्थम न कैलासे न वैकुंठे वा न करचित् वसामि किंतु मज्ञान हृदयोऽभ्यासमध्यस्मि। नाहं तीर्थे न कैलासे वैकुंठे वा न करचित् और वसामि किंतु मद ज्ञान हृदयाभ्यो जमध्ये। मां भगवती कहती है कि हे हिमांचल, हे हिमालय, मैं कभी न तो तीर्थों में रहती हूँ, न कभी कैलाश पर्वत पर रहती हूँ, न मैं वैकुंठ में रहती हूँ। मैं केवल 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 अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं देवी भागवत में माँ भगवती कह रही है कि ना मैं कहीं नहीं मिलती हूँ, मैं अगर मिलती हूँ तो भक्तों के हृदय में मिलती हूँ, जो मेरी भक्ति करता है। 7वें स्कंद के 36 अध्याय के 18वें श्लोक में आप पढ़ सकते हो। माँ भगवती का स्पष्ट कहना है जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में विलीन हो जाता है, समझ लो उसका कुल पवित्र हो गया, उसके जन्म देने वाली माँ का जन्म कृतार्थ हो गया, पृथ्वी उसको धारण करने से पवित्र हो गई। इसलिए हे पर्वतराज, आपने जो ब्रह्म ज्ञान के विषय में प्रश्न किया था मैंने तुम्हें बता दिया। और ये ब्रह्म ज्ञान गुरु की शरण में जाने से मिलता है। जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश देता है वह साक्षात ईश्वर है, साक्षात शिव है, गुरु रूप में अवतार है उसका। इसलिए गुरु जो ज्ञान दे उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसका हमेशा आदर करना चाहिए, उसका हमेशा सत्कार करना चाहिए। बहुत से नालायक लोग ऐसे होते हैं जो गुरु का सम्मान करना तक नहीं जानते हैं। कैसे गुरु का सम्मान किया जाता है, कैसे गुरु का सत्कार किया जाता है, ध्यान देना। यहाँ पर देवी माँ कहती है कि गुरु को ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में दर्शन करते हुए, गुरु का ज्ञान ग्रहण करते हुए अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। भक्ति के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया है महामाया ने। और भक्ति सुया पारकाष्ट्या चैव ज्ञानम प्रकीर्तितम् और वैराग्यस्य च सीमा साज्ञाने तदुभयं यतः। यहाँ पर माँ भगवती कहती है साधना की पूर्ण अवस्था भक्ति कहलाती है, और वही अवस्था जब परिपक्व हो जाती है तो वह ज्ञान का रूप ले लेती है, और वही वैराग्य का कारण बन जाती है। अर्थात वैराग्य जब जीवन में आ जाता है तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों स्वयं सिद्ध हो जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है।
देवी के तीर्थों तथा व्रतों एवं उत्सवों का वर्णन यहाँ पर किया गया। हिमालय ने पूछा कि हे भगवती, आपके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, आप उन स्थलों के बारे में बताओ। तब देवी ने कहा, पृथ्वी पर जितने भी मंगल कारक स्थान सब मेरे ही स्थान हैं तथा प्रत्येक समय पर मेरे व्रत किए जा सकते हैं, उत्सव मनाए जा सकते हैं। फिर भी तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं कुछ मुख्य स्थानों का तुम्हें वर्णन करता हूँ। कोलाहलपुर बहुत ही उत्तम स्थान है, लक्ष्मी जी हमेशा वहां निवास करती हैं। इसी प्रकार से सप्तशृंग भी एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर हिंगुला, ज्वाला जी, शाकंभरी, रक्तदंतिका, दुर्गा जी आदि देवियों के नामों से मैं प्रसिद्ध हूँ। विंध्य पर्वत माँ भगवती विंध्यवासिनी के रूप में वहां पर निवास करती है। वेदारण्य में भगवती सुंदरी का बड़ा सुंदर स्थान है। वेदनाथ धाम में माँ भगवती बगलामुखी के रूप में विराजमान है। इसी प्रकार से पुष्कर में माँ भगवती गायत्री के रूप में विराजमान है। नैमिषारण्य में लिंग धारणी के रूप में विराजमान है। चंडमुंडी नाम स्थान पर मां परमेश्वरी रहती है। हरिश्चंद्र स्थान में भगवती चंद्रिका है। महाकाल क्षेत्र में शांकरी है। मध्य नामक स्थान में श्रावणी है। केदार क्षेत्र में मां भगवती मार्गदायिनी के रूप में निवास करती है। भैरव नामक स्थान में मां भैरवी है। गया में मां भगवती मंगला के रूप में निवास करती है। और कुरुक्षेत्र में भगवती शाणु प्रिया के नाम से, कणखल में मां भगवती उग्रा के रूप में निवास करती है। काशी में मां भगवती विशालाक्षी के नाम से निवास करती है। इस प्रकार से यहाँ पर मां भगवती के सुंदर सुंदर स्थानों का वर्णन करते हुए मां भगवती कहती है, इसी प्रकार से चैत्र और नवरात्रि, जितने भी नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि के दिनों में जो मेरा पूजन विधि विधान के साथ करता है, मैं उसका कल्याण कर देती हूँ। यहाँ पर देवी पूजन की सुंदर विधि का भी वर्णन किया गया है कि विधि विधान के साथ माँ का पूजन जो करता है, माँ उसका कल्याण कर देती है। यहाँ पर विधि विधान के बारे में अगर आपको जानना है तो आप प्रातः काल पूजन में जरूर आए। हमारे आचार्य जी प्रातः काल पूजन कराते हैं, पूरे के पूरे विधि विधान के साथ पूजन कराते हैं। प्राय आप लोगों ने देखा होगा पूजन कई लोग 10 मिनट में 15 मिनट में निपटा देते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजन होता है। क्या विधि है पूजन की, ये जानना बहुत जरूरी है। पूजन के लिए सबसे पहले आसन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, दिशाओं की शुद्धि, धूप दीप का पूजन, सूर्य का पूजन, स्वस्ति वाचन, संकल्प, सर्वप्रथम गणेश का पूजन, कलश का पूजन, नवग्रहों का पूजन, मां भगवती षोडश मातृका 64 योगिनियों का पूजन, वास्तु का पूजन, सर्वत्र भद्रमंडल का पूजन और मां भगवती का सुंदर दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, पंचामृत से, गंधोदक से स्नान और मां भगवती का सुंदर श्रृंगार, मां भगवती को सुंदर आसन और उसके बाद मां भगवती की सुंदर स्तुति, मां भगवती की प्रार्थना और मां भगवती की आरती। उसके बाद मां भगवती की लीला कथाओं का श्रवण, भजन, कीर्तन। जो विधि विधान के साथ नवरात्रों में मां की पूजा करता है, मां उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। यहाँ पर मां भगवती, मां जगदम्बा दक्ष को अपने विराट रूप का दर्शन कराती है और मां भगवती, मां जगदम्बा, मां पारंबा अंतरित हो जाती है और आज मां भगवती हिमाचल के यहाँ पर मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लेती है। और पार्वती मैया की हिमाचल के यहाँ पर जन्म हुआ, शैलजा नाम पड़ गया, शैलपुत्री। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, तपस्या करने को कह दिया।
ब्रह्मचारिणी बनकर के तपस्या करती है। ब्रह्मचारिणी नाम पड़ता है। तपस्या करते करते मस्तक पर घंटे का आकार प्रकट हो जाता है, चंद्र घंटा नाम पड़ जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को माँ अपने भीतर समाहित करती है। माँ का नाम कुष्मांडा पड़ जाता है। कात्यायन ऋषि पुत्री रूप में माँ भगवती को पाना चाहते हैं तो कात्यायनी नाम पड़ जाता है। रक्त बीज का रक्तपान करने के लिए माँ भगवती प्रकट होती है। माँ का नाम काली पड़ जाता है। बोल काली मैया की। आज 7वां नवरात्र है। आज के दिन माँ काल रात्रि का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। रात के समय पर यज्ञ कर किया जाता है, होम किया जाता है, अर्गला कीलक पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ध्यान देना, आज रात्रि में जो माँ काली की आराधना करता, उपासना करता है, माँ काली माँ भगवती समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देती है। माँ भगवती माँ काल रात्रि समस्त रिद्धियों को सिद्धियों को दे देती है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए माँ भक्तों के ऊपर कृपा करती है। और ध्यान देना, आज माँ को नीले वस्त्र और गुड़ बहुत प्रिय लगता है। कल माँ गौरी का जो है पूजन होता है 8वें दिन। माँ को नारियल एवं गुलाबी वस्त्र बड़े प्रिय लगते हैं। कल ध्यान देना, नारियल नहीं खाना होता है अष्टमी को। कई लोग नारियल खा लेते हैं, नारियल खाना निषिद्ध है, चढ़ाना चाहिए। समझ लो, नारियल का भोग कन्याओं को जिमाना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं का पूजन करके दान दक्षिणा देकर के उनको भोजन कराना चाहिए। जब शिव के साथ विवाह हुआ, गौर वर्ण वाली माँ हो गई तो माँ गौरी नाम पड़ गया माँ का। ध्यान देना, आप सभी यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर अष्टम दिवस की कथा आप श्रवण करोगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 318 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। इन 7-8 दिनों में वो भी समय का बंधन यहाँ पर बड़ा। आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक 6 बजते ही कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, कभी वहां से घड़ी दिखाने लग जाते हैं। अभिषेक नगर से हमारी माताएं बैठी हुई यहाँ पर, गुप्ता मैया, अग्रवाल मैया। अभिषेक नगर में लगभग 10-12 कथाएं तो हो ही गई होंगी। कोई समय का बंधन नहीं। 3 बजे कथा शुरू होती है, कभी 8 बज जाते, कभी 9 बज जाते। 5-5 घंटे कथा हुई है वहां पर, कई बार 6-6 घंटा कथा हुई है। और यहाँ पर 3 बजे का समय होता है, आप लोग 3:30 बजे कथा प्रारंभ होती है। उसके बाद धीरे 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 आते हैं आप लोग, और उसके बाद बीच में 1-2 भजन भी करवाने जरूर होते हैं, क्योंकि बीच में किसी को आलस ना आ जाए, नींद ना आ जाए, भजन जरूरी होते हैं। अब जो समय बचता है उसमें आपको कथा सुनाई जाती है। अब उसमें से ये संभव नहीं है कि आप सारी कथा सुन सको और हम सारी कथा सुना सकें। फिर भी जितनी कथा यहाँ से आपको सुनने को मिली, जितनी हम आपको सुना पाए, उतना महामाया की कृपा, माँ भगवती की कृपा। यहाँ पर हमारे सोम हलवाई जी हैं, रोज पहले दिन से नित्य आते रहे हैं कथा में। श्रीमती निशा रानी गर्ग जी, नरेश रानी गर्ग जी, हमारे गर्ग मैया यहाँ पर लगभग रोज ही कथा सुनने आई। हमारी संजय नगर सामने है, लगभग सारी माताएं बहनें रोज यहाँ पर आई। यहाँ पर गोविंदपुरी है, गोविंदपुरी से लगभग सभी माताएं बहनें यहाँ पर आई। हमारे राम कुमार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग रोज ही यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारे डॉक्टर
अशोक शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है, लगभग रोज आते थे कथा में। यहाँ पर हमारे सैनी साहब बैठे हुए हैं, बीच में एक आधे दिन की छुट्टी सैनी साहब की रही, फिर भी लगभग रोज आते रहे। और कई लोग ये रहे कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए, 2 दिन आए एक दिन नहीं आए ना, ऐसा कुछ चलता रहा। शिवलोक से हमारी माता यहाँ पर लगभग रोज आती रही। फिर भी देखिए, ध्यान दीजिए, एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, भाव कुभाव अलग आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। जितना आप सुन पाए पहली बात, जितना हम सुना पाए पहली बात, महामारी की कृपा आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर बराबर बनेगी, क्योंकि माँ बड़ी दयालु है। कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। कल अष्टम दिवस है, कल आप लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित होना है। कल यहाँ पर आपको भागवत देवी भागवत का संपूर्ण सार श्रवण कराया जाएगा। सार जिसका भी मन व्यास पीठ का पूजन, भागवत पूजन करने का है, वो कर सकता है कल, क्योंकि परसों प्रातः काल हवन होगा और हवन के बाद प्रसाद वितरण होगा। तो कल आप सभी लोगों ने संपूर्ण देवी भागवत का सार श्रवण करने के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना है। मैं आप सभी माताओं को, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री परशुराम घाट न्यास पर शिव पंचायत का मंदिर है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। शिव पंचायत में अपनी परेशानी रख सकता है भगवान शिव, उसकी सुनवाई करते हैं। यहाँ पर गणेश जी विद्यमान है, सूर्य जी विद्यमान है, माँ दुर्गा विद्यमान है, भगवान नारायण विद्यमान है, भगवान शिव यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए आप सभी लोग नियम बनाएं कि नित्य यहाँ पर भगवान शिव का पूजन करें। आज का जो प्रसाद है, रवि प्रोविजन की ओर से एवं प्रोविजन जनरल स्टोर कंठल की ओर से है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये कथा यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में आप सभी के सहयोग से की जा रही है। यहाँ पर हमारे एपी शर्मा जी, हमारे केपी शर्मा जी, हमारे अश्विनी कौशिक जी और मंदिर के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में अभी देखा था, मैं एक भैया, नाम भूल गया मैं उनका, बड़े ही समाज सेवी हैं भैया, आ जाओ, क्या नाम है, भूल जाता हूँ नाम। हमारे गोपी चंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत 2100 रुपये की धनराशि व्यासपीठ को भेंट कर रहे हैं। चलिए, हमारे पंडित अधीर कौशिक जी जहाँ कहीं भी हों, हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर रविकांत शर्मा जी, जहाँ कहीं भी हों आप आगे आ जाएं। हाँ, ये भैया का नाम क्या है, मैं भूल जाता हूँ उनका नाम। हाँ, कार्तिक जी, हमारे कार्तिक जी, बड़े ही स्नेही हमारे कार्तिक जी। हमारे कार्तिक जी की उपस्थिति हुई है, बड़े ही सुंदर समाज सेवी है, हमेशा समाज के लिए। बहुत धन्यवाद।